नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ आपसे बात करने के लिए कि जन्म कुंडली में मांगलिक योग को कैसे देखा जाता है और मांगलिक योग का निर्माण कैसे होता है और मांगलिक योग का फल क्या होता है। दोस्तों, आज के समय में जितनी भी जन्म कुंडलियाँ हमारे पास आती हैं, अक्सर जो माँ बाप हमारे पास आते हैं उनको एक ही सवाल होता है उनके पास, क्या हमारे बेटे के या हमारी बेटिया के या हमारे कुंडली में मांगलिक योग है क्या। आज का सबसे बड़ी समस्या यही है कि यदि व्यक्ति के जन्म कुंडली में मांगलिक है तो मांगलिक लड़का है तो मांगलिक लड़की ढूंढना पड़ता है, और मांगलिक लड़की है तो मांगलिक लड़का ढूंढना पड़ता है। क्या मांगलिक लड़के का शादी नॉन मांगलिक लड़की के साथ कराया जा सकता है, या नॉन मांगलिक लड़की के साथ मांगलिक लड़की के साथ में क्या नॉन मांगलिक लड़की के साथ में शादी कराया जा सकता है, हम इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि मांगलिक योग बनता कैसे है जन्म कुंडली में, मांगलिक योग होता कैसे क्या है, और मांगलिक और नॉन मांगलिक में शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में बैठे हुए हैं तो आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक योग का निर्माण हो गया है। मांगलिक योग का निर्माण होना अलग बात है और उसका फल कैसे मिलेगा उसका वो अलग बात है। दोस्तों, जब भी आपकी जन्म कुंडली में मंगल पहले भाव में बैठे हो, चौथे भाव में बैठे हो, सप्तम भाव में बैठे हो और अष्टम भाव में बैठे हो और द्वादश भाव में बैठे हो तो मांगलिक योग का निर्माण होता है। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि मंगल दूसरे भाव में बैठे हो और 10वें भाव में बैठे हो तो भी मांगलिक योग का निर्माण होता है। तो मांगलिक योग का निर्माण होना, आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि मांगलिक योग होता क्या है। मांगलिक योग होने का तात्पर्य दोस्तों यही है कि मंगल एक क्रूर ग्रह है, मंगल एक सेनापति है, मंगल का स्वभाव जो है उग्र है। जब मंगल का स्वभाव उग्र है तो शादी का भाव है, जिसका पार्टनर का भाव है, कहने का तात्पर्य उसका पार्टनर उग्र होगा, वह व्यक्ति अपने पार्टनर के लिए उग्र होगा, वह उसके अंदर तेजी ज्यादा होगी, एग्रेशन ज्यादा होगा। और ऐसे व्यक्तियों की शादी अगर ऐसे व्यक्तियों की शादी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया जाए जो थोड़ा ढीला हो, तो बहुत एग्रेसिव ना हो, बहुत शांत स्वभाव का हो, क्या दोनों में सामंजस्य बैठेगा? नहीं बैठेगा। बहुत प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं दोस्तों, कोई यहाँ पर अलग बात मैं नहीं कर रहा हूं, एकदम साधारण बातें जो कि एक आम व्यक्ति को, एक सरल व्यक्ति को समझ में आ जाए। कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि एक स्पीड वाले घोड़े के दौड़ने के साथ में एक लंगड़ा घोड़ा बांध दिया जाए, क्या वो घोड़ा उसकी बराबरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दोनों में वाद विवाद होगा, दोनों में मतभेद होगा, मतांतर होगा, बहुत कुछ होगा जिससे जीवन नहीं चल पाएगा। अब इसका उपाय क्या किया जाता है दोस्तों? इसमें एक ही उपाय होता है इसका इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है कि यदि सामने वाला लड़का अगर मांगलिक है और लड़की नॉन मांगलिक है तो ऐसे में इनका शादी किया जा सकता है। इसमें शर्त यही होनी चाहिए कि लड़की का जो मांगलिक सप्तम भाव है वहां पे कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, कोई एग्रेशन ग्रह बैठा हो, उस कुंडली के हिसाब से कोई ऐसा ग्रह बैठा हो जो कि उसकी एग्रेसिव को उसके समान हो, उसके एग्रेसिव को टक्कर दे, उसके तेज को टक्कर दे, जो उसके अंदर विद्यमान तेज है, जो उसके अंदर कार्य करने की उग्रता है या किसी भी क्षेत्र में जो उग्रता है उसकी समानता में हो, उसके लेवल पे आकर बैठता हो, तो ऐसे शादी की जा सकती है। मैं बहुत सारे ऐसे लोग जानता हूँ जो नॉन मंगलिक है और मंगल के साथ में शादी की है, मंगल के साथ में शादी की है, उनकी जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे यहाँ कुछ ऐसी परंपरा है कि अगर मांगलिक लड़के का मांगलिक लड़की का नॉन मांगलिक लड़के के साथ में शादी करता है तो लड़का मर जाता है, और मांगलिक लड़के का नॉन मांगलिक लड़की के साथ में शादी करता है तो लड़की मर जाती है। ऐसे लोग अफवाहें हैं, ऐसे समाज में है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं इस चीज़ों को, यह मेरा व्यक्तिगत मत है, इन चीज़ों को कभी भी आप अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, अपने पारिवारिक, अपनी परंपराओं में, अपने समाज में कभी मत लाइएगा। पहले मंगल को समझिए, किसी भी ज्योतिष के पास जाइए, आप कहीं से भी आप ज्ञान अर्जित करिए, लेकिन पहले इस बात को तो आप समझिए कि मंगल है क्या। मंगल एक क्रूर ग्रह है, मंगल सेनापति है, मंगल के अंदर बहुत सारा तेज विद्यमान है। तो इसको आप ज्योतिष से ना जोड़ के पहले व्यक्तिगत अपने आप से जोड़ लीजिए कि अगर एक बहुत स्पीड चलने वाला घोड़ा है, उसके साथ में एक लंगड़ा घोड़ा या स्लो स्वभाव का घोड़ा उसके साथ में बांध दिया जाए, क्या वो चल पाएगा? क्या नहीं चल पाएगा, मतांतर होगा। एक तेज लड़के के साथ में एक स्लो वाला लड़का बैठा दीजिएगा, उसकी वाक्पटुता को देखिए, क्या दोनों में जम पाएगा? क्या नहीं जम पाएगा, रूम पार्टनर में नहीं जम पाता है। तो स्वभाव मैच करने के लिए पहले आप ये देखिए, यदि लड़का मंगलिक है, लड़की नॉन मंगलिक है, लेकिन लड़की के सप्तम भाव में क्रूर ग्रह है, ऐसे योग बन रहे हैं
कि हाँ कि उसके लेवल में है, शादी कर सकते हैं, तो बिल्कुल शादी करिए। क्योंकि कई बार ऐसा समाज में देखा गया है कि मांगलिक होने के कारण मांगलिक होने के कारण लड़के का या लड़की का, दोनों का शादी ऐसी जगह करना पड़ जाता है कि जो योग्य ना हो, जो दोनों एक दूसरे के टक्कर के ना हो, फिर भी शादी कर देनी पड़ती है, मात्र इसलिए कि वो मांगलिक है और उसको मांगलिक मिल नहीं रहा था। ऐसा अगर आपके मन में विचार है, यदि आपके मन मस्तिष्क में ऐसा विचार है, तो इस विचार को आप निकालिए। कुंडली को विश्लेषण और विवेचन सही ढंग से किसी भी ज्योतिषी से करवाइए। पहले आप ये देखिए कि सप्तम भाव कैसा है। अगर सप्तम भाव उसके टक्कर का है, उसके हिसाब का है, तो नॉन मंगलिक और मंगलिक से शादी हो सकती है, मंगलिक का नॉन मंगलिक से शादी कर सकते हैं आप, इसमें कोई दोष नहीं है। तो दोस्तों, यदि आपके पास भी ऐसी कोई कुंडली है, यदि आपके घर में, आपके परिवार में कोई ऐसी कुंडली है, तो उस पर आप मंथन करिए, उस पर विचार करवाइए, और मंगलिक का नॉन मंगलिक से शादी हो सकता है। मैं शास्त्रोचित बात कर रहा हूं मैं, और मैं शास्त्रोचित के साथ साथ में प्रैक्टिकल आपके अनुभव की बात कर रहा हूं। आप खुद यूज करिएगा, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करिएगा कि जो मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप मांगलिक हैं, सामने वाले जो पार्टनर है उसकी भी कुंडली के सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, उसका जो आपके मांगलिक से योग मिल रहा है, तो बिल्कुल आप शादी करिए, इसमें कोई भी दोष नहीं होता है। तो मांगलिक का नॉन मांगलिक से शादी हो सकता है, बशर्ते कुंडली का जो मैचिंग है, जो आधार में आप बता रहा हूँ, उसके हिसाब से होना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों, छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगे। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा।